Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे एक रिसेंट प्लानिटरी ट्रांजिशन मार्स एंड राहु कंजंक्ट हुई है अरीज में। आप इस रीडिंग को देखेंगे अपने लग्न एंड जोडियक साइन मून साइन के ऊपर बेस्ड कर। जस्ट फॉर एग्जांपल आप टॉरस लग्न की हैं एंड आपका मून साइन है कैंसर, तो अब टॉरस मून दोनों को ही देखेंगे, एवरेज कर देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। अगर टॉरस के लिए अच्छी आ रही है, पाइसेस के लिए ख़राब आ रही है या फिर कैंसर के लिए ख़राब आ रही है तो ये एवरेज होगा। दोनों ही अच्छी आ रही है फिर तो बहुत बढ़िया है, और दोनों ही अगर ख़राब आ रही है फिर तो डेफिनेटली रिजल्ट, मतलब इस टाइम फ्रेम में आपको थोड़ी सतर्क रहना है। मैं बता देती हूँ एरीज में हुआ है एक्चुअली 27 जून की मध्य रात्रि को 2022 से लेकर 10 अगस्त तक ये यूटी में होंगे। 27 जून से लेकर 2022, 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 तक ये होगा, ये यूटी में रहेंगे। पर्टिकुलरली अगस्त की फर्स्ट वीक थोड़ी और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज तब वो भरणी नक्षत्र अभी क्लोज है, भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी क्रूर नक्षत्र है, तो उस जगह पर ज़्यादा ही सतर्क हम सबको होना है, सिर्फ आपको नहीं, हम सबको। राहु एक्चुअल में प्लैनेट क्या है? डाउट्स का है, फियर, इल्यूशन, कुछ डिज़ायर का है। मार्स इज ए प्लैनेट फॉर एक्शन, करेज, एंगर, स्ट्रेंथ, फायर स्वॉर्ड। तो जब भी ये दोनों प्लैनेट कंजंक्ट करते हैं, युति में होते हैं, चाहे वो बाथ चार्ट में हो या फिर रिसेंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन में, अननेसेसरी चीज़ों का खर्चा होना। आप ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ बोल बैठे कि फाइट ही पिक कर लिया आपने ही पैर पे कुड़ाले मारना, अननेसेसरी। एंड पर्टिकुलरली ये अगर 12th हाउस में है फिर तो कहना ही नहीं है, मतलब रिलेशनशिप लग्न में हो, 7th हाउस ख़राब होगा, मतलब दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस टाइप की चीज़ें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हेल्थ रिगार्डिंग इशू, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड घटना दिखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर ये आपके जीवन पर नहीं, पूरी वर्ल्ड पर इसका प्रभाव होगा। आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम में कोई बड़ी एक्सीडेंट होगा, कोई बड़ी दुर्घटना घटेंगे, रेप केस हो, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं अभी सामने आएंगे। पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट में कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, सेना, इन सारी चीज़ों पर असर ज़्यादा डालते हैं, एक्सीडेंट होना। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप इस रीडिंग को देखेंगे अपने लग्न एंड मून साइन के ऊपर बेस्ड कर। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम एरीज। राहु एंड मार्स कंजंक्शन एरीज में लग्न में ही हो रही है। अगर आपके लग्न और मून एरीज है, दिस इज योर रीडिंग एंड डिपेंड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी लग्न कुंडली में ऑलरेडी गुरु है या फिर राहु ही है और शनि है, ऐसी कोई प्लैनेट है, तो जिस प्लैनेट के ऊपर से ये गोचर जा रही है, ये युति में जा रही है, वो प्लैनेट से जुड़े तत्व, जो भाव से वो जुड़ी है, वो भी असर करते हैं। बट मैं यहाँ पर जनरली बात करूँगी। नंबर 1, आपके लग्न में ही ये कंजंक्शन हो रही है, अंगारक योग कहते हैं इसको। इस स्थिति में नंबर 1 आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू आपको दिक्कत दिलाएंगे अगर गुरु बलवान बात चढ़ में नहीं है तो। दूसरी है, अगर आप ड्राइव करते हैं तो मेक श्योर, मैं तो नहीं मना तो नहीं कर सकती कि आप ड्राइव ही मत कीजिए, बट अगर आप ड्राइव करते हैं तो ध्यान से ड्राइव कीजिए। लग्न में ही मार्स, भले ही वो आपका लग्नेश ही क्यों ना हो, राहु एक्चुअल में मार्स क्या करते हैं, वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, राहु डिज़ायर है, अनमेट डिज़ायर। तो ये ऐसा कुछ कर बैठते हैं गुस्से के चलते कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा, तो ये वो एनर्जी है। इस टाइम फ्रेम में मैरिड लाइफ भी काफ़ी अप्स एंड डाउन होगा, बिकॉज डायरेक्ट उनका 7वें आस्पेक्ट दोनों के ही 7th हाउस में जाकर पड़ेंगे, तो उस जगह पर भी ये दिक्कत होगा। शादी की बात करना चाहते हैं, लड़के वाले आएंगे, लड़की वाले आएंगे, थोड़ी रुक जाइए 10 अगस्त तक। एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये जो समय काल है ये और भी क्रूशियल होगा, बिकॉज भरणी नक्षत्र में ये युति जाएंगे। दूसरी है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट, मनी, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, ये सब 10 अगस्त के बाद कोशिश कीजिए। यहाँ पर डिपेंड करते हैं आपकी गुरु कैसे हैं एंड मार्स के बलाबल कैसे हैं एंड राहु। इस टाइम फ्रेम में आपकी मानसिक स्थिति सबसे ज़रूरी जो है एरीज के लिए, गुस्सा को इस टाइम फ्रेम में आप ज़रूर नियंत्रण कीजिए। गुस्से के चलते ऐसे कुछ बोला, मुंह से निकला शब्द और धनुष से निकला वाण, छूटा तो और वापस नहीं आएंगे, तो उसका भुगतान आप ही को करना होगा। तो सोच समझ कर 10 बार सोचिए, देन बोलिए। आप अपनी 10 अगस्त तक ज़ुबान पे ताला मार के रखिए एरीज, वरना ये आगे जाकर बहुत दिक्कत देंगे। मैं रेमेडीज़ बताऊंगी। पाइसिस की रीडिंग जब करूंगी
उसकी एंड में, क्योंकि लगभग रेमेडीज सेम ही है सबके लिए, तो ये बोलते जाऊंगी एक ही रेमेडीज़, तो आप एंड को एक बार देख लीजिएगा। पाइसेस की एंड में मैं जाकर बोलूँगी। थोड़ी मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी कौन से शैडो पर वर्क करने की ज़रूरत है। गुस्सा ना करें इस टाइम फ्रेम में, बहुत मतलब एंगर इशू एक सबसे बड़ी एरीज के लिए यहाँ पर दिक्कत है। एंड ये अगर स्टूडेंट कैरियर के लिए आप देख रहे हैं तो ये कैरियर को भी हैम्पर करेगा। राहु एस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर 5th हाउस के ऊपर। मैरिड लाइफ को भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत, थोड़ी मन मुटाव की स्थिति यहाँ पर बनेंगे। मैं अगेन कह रही हूँ कि थोड़ी अगर आप ड्राइव करते हैं सावधानी से कीजिए। ओके, एरीज के लिए राहु मार्स कंजंक्शन। थैंक यू एरीज में, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर टू क्रिएटिविटी। ऊर्जा बहुत होगी एरीज के लिए, तो जितना गुस्सा अगर आ रही है तो उसको क्रिएटिविटी में ट्रांसफ़र कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, बट गुस्सा ना करें। मैं अगेन कह रही हूँ, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले। Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of others in. Rather than trying to handle everything yourself, this can take the pressure off and simultaneously nurtures you. याद रखिए Aries, and this is hiding your true self. Hiding your true self. मुंह के ऊपर अभी अगर बहुत गुस्सा आ रही है, सच को थोड़ी दूर, मतलब थोड़ी कैवस कंट्री सिचुएशन से आप दूर ही रहिए। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं आ रही है, आपको तभी जवाब देना है, बट दीजिए मत। गुस्सा आ रही है, एनर्जी को थोड़ी शिफ्ट कीजिए। उस एनर्जी को आप क्रिएटिविटी में या फिर दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कीजिए। एनर्जी ना ख़त्म होते हैं ना वो बनाया जाता है, वो उसको ट्रांसफ़र कीजिए माय डियर। जो बिकॉज एवरेज के लिए मैं अगेन कह रही हूँ, एक हेल्थ इशू और दूसरा है गुस्सा। इस दोनों चीज़ों पर आप एक लिसनर की भूमिका निभाइए 10 अगस्त के तक, एक ऑब्जर्वर लिसनर की, डोंट बी ए स्पीकर। तो ये दिक्कत देंगे। एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। बहुत शांत रहिए, रिलैक्स कीजिए। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ही ये जो टाइम फ्रेम है अच्छी तरह से बीतेंगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, वेलकम। राहु मार्स कंजंक्शन एरीज जो आपकी 12th हाउस में होगा। अगर आप मून चार्ट से देख रही है या फिर लग्न से, आपकी 12th हाउस जो व्यय की भाव है, हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, हार्ट स्पिरिचुअलिटी का भी है, निद्रा का भी है। तो इतना तय है टॉरस इस 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक होगा, बट पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक अगस्त की ये क्रूसेल होगा। वड़ने नक्षत्र में रहेंगे, तो वड़ने क्रूर नक्षत्र, तो उस टाइम फ्रेम में ज़्यादा सतर्क रहिए, बट फिर भी ये चलेंगे इतने टाइम तक। 12th हाउस में होगा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर दिखने को मिलेगा टॉरस के लिए। तो यहाँ पर फाइनेंस को अच्छी तरह से बैलेंस कीजिए। खर्चा करने से पहले 10 बार सोचिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। डू प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सारी चीज़ों से जो काम करते हैं उस फील्ड के लिए भी, उस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उस जगह पर भी थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होगा। आप उधार दीजिए मत, उधार लीजिए मत इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, दूसरी है हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 12th हाउस में हुआ है, ये बेड का एनर्जी है, बेड। तो अगर आप ड्राइव वगैरह करते हैं ध्यान से कीजिए, क्योंकि बेड जहाँ पर हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं 12th हाउस से हम देखते हैं, तो मेक श्योर आप वायरस से अफेक्टेड होने की संभावना बढ़ जाएगा। बिकॉज राहु एंड मार्स दोनों ही एक अंगारक योग है, तो बेड पर ना आप चले जाए। इसलिए हेल्थ पर छोटी सी कुछ हेल्थ इशू आ रही है, डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। दूसरी है इस टाइम फ्रेम में आपका बिहेवियर थोड़ी चेंज हो जाएगा, बिहेवियर में थोड़ी बदलाव होगा। थोड़ी गुस्सेले चिड़चिड़े स्वभाव आपके हो सकते हैं। निद्रा में समस्या होगा। आप देखेंगे कि मतलब जितने टाइम फ्रेम तक आप सोते हैं उससे कहीं ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही, नाइटमेयर प्रॉब्लम, बैड ड्रीम्स आ रही, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आना। आपको बीच सपने में मतलब आप सोए हैं, एक सपने से आप जाग जाएंगे। ये एक्चुअली होता है 12th हाउस में। दूसरी है यहाँ पर चरित्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। राहु एंड मार्स कंजंक्शन जब 12th हाउस में होते, कभी कभी चरित्र कमज़ोर होते हैं, तो इस जगह पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके और आपके पार्टनर के बीच इस 12th हाउस में इस कंजंक्शन को लेकर। तो ये इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर देखूँगी, मैं रेमेडीज़ देखूँगी पाइसेस की। जब मैं रीडिंग करूँगी एंड में जाकर आप रेमेडीज़ देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। शत्रुता बढ़ सकते हैं इसमें, वैसे शत्रु आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, बट शत्रुता सामने से कुछ लोग शत्रुता करेंगे। आप देख पाएंगे कि कुछ हिडन मार्क्स जो है वो उतर चुके हैं, आप समझ जाएंगे कि वही मेरे शत्रु हैं। थैंक यू। या फिर राजनीति चल रही है, थैंक यू, बट कुछ कर नहीं पाएगा, मार्स की दृष्टि है, कर नहीं पाएगा, बट एनिमिटी का थोड़ी देखेंगे आप एनिमिटी। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। मैं 3 कार्ड यहाँ पर देखूंगी, चले देखते हैं। थैंक यू। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है टॉरस को? राहु मार्स कंजंक्शन में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पहले देखते हैं। थैंक यू। सैक्रिफाइस की एनर्जी आ रही है। फॉरगेटिंग वन सेल्फ, आई वोंट क्राई फॉर यू। पर्टिकुलरली ये जो रिदम में आपके कार्ड आई है ना, सैक्रिफाइस 12th हाउस से ही हम देखते हैं, वो पाइसिस का एनर्जी है, जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है। फॉरगेटिंग वन सेल्फ एंड आई वोंट क्राई फॉर। आपको इस टाइम फ्रेम में पर्टिकुलरली कोई पर्सन हो सकता है जिसके थॉट पैटर्न बहुत हावी एंड हेवी होगा। मुझे यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है और सिंगल है, क्योंकि आई वोंट क्राई फॉर यू, कोई कह रहा है, मतलब जैसे आँख से जैसे खून बह रही है, आंसू नहीं, तो ये वो स्थिति। एंड दिस इज़ फॉरगेटिंग वन सेल्फ, अपने आप को बुलाकर पूरी तरह से उस पर्सन में ही डूब जाना। सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं मुझे नज़र आती है कि 12th हाउस में एक एडिक्शन भी होती है, किसी जगह पर नशा लगने की संभावना है, तो इस चीज़ से बचिएगा। मैं देखूंगी आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। इट्स टाइम for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his and her own healing. सब अपने अपनी लाइफ जर्नी में है, कोई टेररिस्ट है, कोई स्पिरिचुअल वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, तो सभी अपने अपनी जर्नी में है। इस टाइम फ्रेम में किसी को सलाह देना, किसी को गाइड करना, एडवाइस करना, बाद में जाकर अगर वो किसी जगह पर चोट खाता है तो आपके ऊपर ही वो उंगली उठेगी कि तुमने बताया था, मैंने किया, आज ये मुझे भोगना पड़ रहा है। तो मेक श्योर आप थोड़ी इन चीज़ों से बचकर रहिए। This is surrender your fear of change. The universe is reminding you that you are a cared for always. याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि 12th हाउस में अगर गोचर में जा रही है, क्योंकि उसके बाद राहु शिफ्ट करेंगे एंड मार्स भी शिफ्ट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक पुश, मतलब पर्टिकुलर 12th हाउस में है ना, एक फाइनल पुश, धक्का मारना, थ्रेशोल्ड पॉइंट में धक्का मारना। तो ये बहुत बुरा नहीं है, थोड़े एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके सामने मुझे नज़र आ रही है कि एक न्यू डॉन, एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। थोड़ी इस टाइम फ्रेम को थोड़ी सावधानी से, पर्टिकुलर अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, ये थोड़ी मानसिक स्थिति को ख़राब करने वाले हैं। ओके, एंड ड्राइव अगर करते हैं ध्यान से कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम जेमिनी। अगर आप लग्न और मून चार्ट से देख रही है तो ये आपकी 11th हाउस से हो रही है। इट्स लाइक ए जैकपॉट फॉर यू, जैकपॉट फॉर यू जेमिनी। इज़ अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फ्रेम फॉर यू, एंड पर्टिकुलरली 27 जून से शुरू हुई है, 10th अगस्त तक होंगे, एंड फर्स्ट वीक वरणी नक्षत्र में ये युति होंगे। वरणी क्रूर नक्षत्र है, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जेमिनी। अगर आप लग्न और मून चार्ट से देख रही है, इट्स रियली बेनिफिशियल टाइम फ्रेम है आपके लिए। एंड इस टाइम फ्रेम में मान लीजिए कोई अच्छी रिटर्न, आपने पैसा फंसा है उस जगह पर रिटर्न मिलने की संभावना है। आपकी हेल्थ इस जगह पर बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पर्टिकुलरली आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, वो योगा रिगार्डिंग हो, कोई मेडिटेशन रिगार्डिंग हो, बिकॉज 6th हाउस में एस्पेक्ट होगा, तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप स्टार्ट करते, पर्टिकुलरली राहु इच्छा है, मार्स एक्शन है, तो मुझे कम्पैक्ट फिगर चाहिए, मुझे ऐसे बॉडी चाहिए, 0 फिगर चाहिए, इतना पैक चाहिए। तो इस टाइम फ्रेम में वो इच्छा पूर्ति की नज़र आ रही है कि आप कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट चार्ट स्टार्ट करना, कोई ऐसे एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत ही पॉजिटिव है। एंड अनएक्सपेक्टेड कोई प्रमोशन की रिजल्ट, मान लीजिए सैलरी बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटी इस टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। हमारा लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप में एनर्जी पॉजिटिव है, हर तरफ से जेमिनी के लिए ये जो युति है प्लैनेट ट्रांजिशन में, ये पॉजिटिव है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेनिफिशियल है। मैं रेमेडीज जाकर बताऊँगी एंड में, जब मैं पाइसेस की रीडिंग करूँगी। ओके, मैं फिर भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, किस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जेमिनी, राहु मार्स कंजंक्शन ओरिस 2022, किस पर वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, हर तरफ से ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। संतान रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव होगा, फर्टिलिटी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगा।
थैंक यू। बट सतर्क रहिए फर्स्ट वीक में, क्योंकि राहु है युति में, तो संतान रिगार्डिंग चिंता आपको होगा अगर आप पेरेंट्स हैं। बिकॉज राहु की युति में थोड़ी, राहु जब आस्पेक्ट डालते 5th हाउस में, संतान से जुड़ी कुछ दिक्कत है, संतान का कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उस चीज़ों को लेकर आपको दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये टाइम फ्रेम तो पॉजिटिव है, बट ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। दिस इज़ एक्चुअली ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस, मतलब पर्टिकुलरली ये टॉक्सिक एनर्जी है, किसी को किसी के टेम्पटेशन पे ना आइए, ये बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली फाइनेंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी, बट इन्वेस्टमेंट अभी मैं मना ही करूँगी। इससे अच्छा है कि रिटर्न का टाइम फ्रेम है ये, ओके। एंड नया कुछ आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूँगी कि 10 अगस्त के बाद अगर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, टेम्पटेशन से बचिए एंड सरेंडर स्ट्रेस। टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स and exhale tension you will build up in your body. Let the stress go as you come back to your center. तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रेस रिलीज के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए। बट आपके लिए गोचर काल अच्छी है, नए फ्रेंड्स कांटेक्ट में आएंगे, मुझे पर्टिकुलर नज़र आ रही है, बट ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। अब अभी बातचीत कीजिए, फाइनल वर्डिक्ट 10 अगस्त के बाद, ओके। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। आप रेमेडीज देखेंगे पाइसेस के बाद। वेलकम कैंसर। राहु मार्स कंजंक्शन 27 जून से लेकर यहाँ पर 10 अगस्त तक ये चलेंगे। फर्स्ट वीक अगस्त के वर्ण नक्षत्र में होंगे, तो उस टाइम फ्रेम में हम सबको थोड़े सतर्क रहना है। वर्ण क्रूर नक्षत्र हैं। राहु मार्स कंजंक्शन ये अंगड़क स्थिति बनाते हैं। आप इंट्रोडक्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, इंट्रो में थोड़ी एक्सप्लेन की है कि मार्स और राहु करते क्या हैं। अब बात करते हैं आपकी, अगर आप लग्न और मून चार्ट अकॉर्डिंग देख रही है तो 10th हाउस में ये युति बनी है, अंगड़क योग 10th हाउस में, बट मार्स 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। शत्रु राशि में भी अगर मार्स है, तो अपनी राशि में है, अगर शत्रु राशि में भी है तो भी मार्स अच्छे फल देते हैं 10th हाउस में। तो ये मार्स राहु की कंजंक्शन जैसे जेमिनी के लिए है, वैसे ही कैंसर के लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव बेनिफिशियल कंजंक्शन, बेनिफिशियल टाइम फ्रेम है, वो मैरिज रिगार्डिंग हो, हर तरफ से कैंसर के लिए फाइनेंशियल फ्रंट से देखे सब टाइप से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको दिलाने वाले हैं। वर्किंग प्रोफेशनल जो है, जो मान लीजिए बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में, अथॉरिटी पोजिशन में, सब चीज़ के लिए प्रमोशन वगैरह हो, सब चीज़ के लिए ये टाइम फ्रेम बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इवन रिलेशनशिप, शादी के लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रपोजल भी इस टाइम फ्रेम में आएंगे 10 अगस्त तक, बट टाइम फ्रेम इज़ वेरी पॉजिटिव। बट फाइनल वर्डिक्ट आप 10 अगस्त के बाद ही, मतलब अगर आपको किसी को कुछ बताना है आप लीजिए, अभी प्रपोजल लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, बट अभी फाइनल आप क्या कहेंगे वो 10 अगस्त के बाद, बिकॉज ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है। चिंता की कोई बात नहीं कैंसर, जेमिनी के लिए एंड आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ी एक्सपेंडिचर को देखिएगा, कुछ यहाँ पर अगर आप कुछ सेल या फिर ख़रीदना चाहते हैं तो पूरी इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर आप सेल कर रही हो, कुछ चीज़ें बाई कर रही हो, उस जगह पर थोड़ी ध्यान से कीजिएगा। राहु जब 10th हाउस में होते हैं तो इस जगह पर थोड़ी ये दिक्कत देते हैं, राजनीति करते हैं। थैंक यू। बट मैं अगेन कह रही हूँ ये योग आप मतलब ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। थैंक यू। घर का वातावरण थोड़ी कलहपूर्ण हो सकती है। घर का वातावरण जब जिस घर में आप है थोड़ी छोटी मोटी इशू बन सकती है, बट टेम्पररी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट वर्किंग फील्ड के लिए, पर्टिकुलरली आप प्रोफेशनल फील्ड में है, कैरियर, स्टूडेंट के लिए टाइम फ्रेम बहुत बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू। आप देखेंगे, आप अगर कुछ स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है कैंसर। थैंक यू। ओके, सरेंडर टू योर फुल पावर। बट आपका जो मेन शैडो यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है वो है पैरासाइट। एक्चुअली 10th हाउस में युति में जो है वो सभी प्लैनेट 4th हाउस आपके घर को देख रहा है, तो इस जगह पर थोड़ी घर में कलह का बर्तन, यू फील कि एक नो होम लाइक फीलिंग्स कभी कभी आ सकती है, वो आपकी 4th हाउस की वजह से घर की वातावरण एक थोड़ी कैवस कंप्लीटेड बनाएंगे। अननेसेसरी कुछ
पिक करेंगे, अननेसेसरी कोई झगड़ा वगड़ा हो वो थोड़ी होगा माय डियर कैंसर के लिए। बट मैं अगेन कह रही हूँ ये टेम्पररी है, जो मेजर 80% एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। सरेंडर टू योर फुल पावर, योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग इट स्मॉल। बड़ी कोई स्टेप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रही है इस टाइम फ्रेम में। ओके, जब मैं रेमेडीज़ बताऊंगी पाइसेस के बाद, आप पाइसेस के बाद रीडिंग को देखिए, कुछ रेमेडीज़ बताएंगे। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम लियो। अगर आप मून एंड लग्न कुंडली अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये नवम में हो रही है 9th हाउस में। राहु मार्स कंजंक्शन 27 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त तक होगा। फर्स्ट वीक में ये भरणी नक्षत्र में होगी, अगस्त की फर्स्ट वीक में भरणी नक्षत्र में होगा, तो उस जगह पर थोड़ी दिक्कत हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन देखेंगे। बट लियो ये नवम में हो रही है, आपकी कुंडली अकॉर्डिंग वो नवम में हो रही है। इज़ अ वेरी बेनिफिक एंड ए टाइम फ्रेम, पर्टिकुलरली कोई धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी वो बनने लगेंगी, वो चलने लगेंगे, वो गड्डी है जो रुकी हुई है ना वो चलने लगेंगे। दूसरी है बिजनेस आपने स्टार्ट करके रखी है वो भी यहाँ पर फ्लरिश करेंगे। जो दिक्कत यहाँ पर होगा वो है हेल्थ रिगार्डिंग, कुछ इशू आप इस जगह पर फेस करेंगे। 9th हाउस, आपके पिता की हेल्थ यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो सकती है, आपके पिता की। घर की वातावरण, घर में मैरिज प्रपोजल, अगर आप सिंगल इस रीडिंग को देख रही है, घर में मैरिज प्रपोजल आने की संभावना है। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे रिमूव होगी। फाइनेंशियली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ कर कीजिए। किसी को अगर जवाब देना है, कोई फाइनल कुछ कहना है तो आप 10 अगस्त के बाद कहिए। अदरवाइज एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। राहु लग्न को देखेगा नवम में बैठकर, तो एनर्जी में यूँ ही चतुरता भर ही देंगे कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ लॉस है, ये आप में वो नॉलेज यूँ ही हो जाएगा। आप डिपेंड करते हैं आपके 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस में लग्न और मून कुंडली में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किस प्लैनेट के ऊपर से ये युति जा रही है, तो वो भी थोड़ी असर करते हैं। बट मैं यहाँ पर जनरली कह रही हूँ लियो के लिए एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। थोड़ी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अगर आप ड्राइव वगैरह करते हैं इस टाइम फ्रेम में थोड़े सतर्क रहिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अच्छे टाइम स्पेंड भी करेंगे। थैंक यू लियो। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस टाइम फ्रेम में पर्टिकुलरली राहु, जो अंगड़क युति में बैठा राहु, जब लग्न को देखते हैं ऑब्सेसिव थिंकिंग, एडिक्शन, रत लग जाना, नशा लग जाना, दिन रात एक ही चीज़ पर पड़े रहना, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग इस टाइम फ्रेम में। एंड देखिए एप्पल हाथ में है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट ए पर्सन और सिचुएशन, टर्न द डिलेमा ओवर टू स्पिरिट। Doing so will help bring you clarity और even solve the problem। इस टाइम फ्रेम में ये थोड़ी दिक्कतें देंगे, इल्यूशन लेकर आते। लग्न में राहु का एस्पेक्ट ये थोड़ी भ्रम पैदा करते जीवन काल में। ये अच्छी बुरे सब आप समझेंगे, बट फिर भी आप करते रहेंगे बिकॉज अंगरक योग में बना हुआ ये राहु एस्पेक्ट डाल रही है। अगर अकेले बैठे राहु देखता तो इतना दिक्कत नहीं होता। एंड दिस इज़ एक्चुअली किस शैडो पर आपको काम करना है, टुडे फॉर टुमारो। जो आज को प्यार नहीं करता, कल को कोई इंद्रधनुष नहीं निकलेगा। आज को अभी को ठीक करेंगे तो काल जाकर एक सूर्योदय होता है। ये एक्चुअली जीवन है, रियल एंड रियल लाइफ। तो इस जगह पर टुडे फॉर टुमारो मैं हमेशा कहती हूँ कि टुडे ही टुमारो लेकर आते हैं। तो आज को ठीक कीजिए, एडिक्शन रिलीज़ कीजिए, जो भी यहाँ पर नेगेटिव थॉट पैटर्न उसको रिलीज़ कीजिए। एंड टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, रेस्ट एश्योर्ड। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। रेमेडीज देखेंगे पाइसेस के बाद। वेलकम वर्गो। राहु मार्स कंजंक्शन एरीज 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 तक ये चलेंगे। फर्स्ट वीक अगस्त के वर्णी नक्षत्र में युति होगा, तो फर्स्ट वीक अगस्त के और भी सतर्क रहना है। वर्गों के लिए टाइम फ्रेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 8th हाउस में आपका ये गोचर हो रही है। संतान को लेकर हो, खुद के जीवन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, ये अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू ये दिक्कत दिलाएंगे, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू। एंड मेक श्योर शनि भी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एक्यूरियस में यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कर रही है। एक बार रेट्रो होगा, एक बार डायरेक्ट होगा। तो अभी करंट टाइम फ्रेम में ये एस्पेक्ट भी डालकर बैठे हैं राहु मार्स के ऊपर। इतना याद रखिए, इस टाइम फ्रेम में ड्राइव अगर आप करते हैं सतर्क रहिए। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इस टाइम में होते हैं, सिर्फ आप के लिए मेरे लिए नहीं है, पूरी सेलेस्टियल अरेना में, पूरी पृथ्वी में ऐसे कुछ घटनाएं इस टाइम फ्रेम में होगा। रेप केसेस हो, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बड़ी एक्सीडेंट हो, पुलिस फोर्स, आर्मी, मिलिट्री, इस जगह पर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इस टाइम फ्रेम में होता है। पर्टिकुलरली अगस्त के फर्स्ट वीक अगर
आप ड्राइव करते हैं ध्यान से कीजिए। मैं अगेन कह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं रुक जाइए 10 अगस्त के बाद। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रुक जाइए। मैरिज प्रपोजल 10 अगस्त के बाद। ये टाइम फ्रेम किसी चीज़ के लिए वर्गों के लिए ये टाइम फ्रेम पॉजिटिव नहीं है। ऊपर से 8th हाउस में राहु मार्स कंजंक्शन है, कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ख़राब करने वाले हैं। फाइनेंस पर्टिकुलरली अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एक्सपेंडिचर मुझे नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट ना करें, खर्चा करने से पहले देखिए। ये टाइम फ्रेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो बिजनेस ऑलरेडी करिए इस टाइम फ्रेम में थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बनेंगे। पति पत्नी के बीच, बिकॉज 8th हाउस में राहु का मार्स का कंजंक्शन, पति पत्नी के बीच संबंध में थोड़े अप्स एंड डाउन, पार्टनर के साथ थोड़े मनमुटाव इस टाइम फ्रेम में देखने को वर्गों मिलेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं रेमेडीज स्पाइसेस के बाद मैं कहूँगी आप एक बार चेक कर लीजिएगा स्पाइसेस की रीडिंग के बाद। थैंक यू। किस शैडो पर आप वर्क करेंगे, रिलैक्स रहिए माय डियर। इस टाइम फ्रेम में मान लीजिए तपस्या है, तपस्या के समय है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड। यही ज़रूरत है। थैंक यू। अभी इस टाइम फ्रेम में यही ज़रूरत है। थैंक यू। अपनी दुनिया में रहना, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व ना करना, यही ज़रूरत है आपके लिए वर्गों। क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहना। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मत जाइए। दो लोग झगड़ा करें, बीच बीच आप सॉल्व करने जाएंगे तो उंगली आप ही की तरफ बाद में जाकर उठेंगे। तो मेक श्योर इस चीज़ से बचिएगा। एंड क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड, सेल्फ केयर में इसीलिए बोल रही थी रिलैक्स कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। जो है अब घर में बैठ कर तो अब बैठ नहीं जाएंगे, ये युति चल रही है तो काम काज तो करना पड़ेगा, वो कीजिए। बट जहाँ पर कैवस कंट्रीटेड है उस जगह से आप दूर रहिए। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। The formula for success is to do all you can to make things happen. Then let go of the result. Holding on too tightly to desired outcome can sabotage it. कर्म पर ध्यान दीजिए। अभी डेली बेसिस में आप जो करते हैं वही, अभी रिजल्ट के लिए बिल्कुल ना सोचें। ये रिजल्ट का समय है ही नहीं, ये कर्म का है, तपस्या का है। दिस इज़ द वर्गो, ये अभी कर्म का है, फल का नहीं है। 10 अगस्त के बाद मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम लिब्रा। 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 यहाँ पर राहु एंड मार्स एरीज में कंजंक्ट करेंगे। फर्स्ट वीक अगस्त की ये वरुण नक्षत्र में होंगे। वरुण बहुत क्रूर नक्षत्र है, तो इस टाइम फ्रेम में थोड़ी अनएक्सपेक्टेड कुछ इंसिडेंट सिर्फ आपकी मेरे जीवन पे नहीं, यहाँ पर देश दुनिया काल में भी मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होना, एक्सीडेंट होना, रेप केसेस, ऐसे चीज़ें यहाँ पर होने की संभावना है। ये अंगारक युति है। कहाँ बन रही है? आपकी 7th हाउस में। ये बिल्कुल आपके 7th हाउस में बन रही, जो कि मैरिज का घर है। अगर आप लग्न और मून चार्ट से रीडिंग को देख रही है। एंड ये युति पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है ही नहीं, लगभग पॉजिटिव है ही नहीं। ये आपकी गुस्सा को बढ़ाने वाले हैं। एंड इस गुस्सा पर नियंत्रण रखना ही एरीज और लिब्रा के लिए सर्वप्रथम मुख्य काम है कि बोलने से पहले 10 बार सोचे तब जाकर बोले। जितना ही गुस्सा आ रही है, एक बात याद रखिए, 10 अगस्त में मुंह में ताला, जुबान पे ताला, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस टाइम फ्रेम में कोई आप योगा, मेडिटेशन, कोई ऐसे प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट करते हैं, चाहत, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर, राहु इज़ अ डिज़ायर एंड मार्स इज़ एक्शन, तो यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ें फुलफ़िल करने की चाहत दिखाई दे रही कि मुझे 6 पैक चाहिए, 10 पैक चाहिए, किसी को कम्पैक्ट फिगर चाहिए, 0 फिगर चाहिए। तो इस टाइम फ्रेम में वो टाइम मतलब इस चीज़ के लिए ठीक है, बट बोलने से पहले 10 बार सोचिए। दूसरी है पति पत्नी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में इस टाइम फ्रेम में अननेसेसरी झगड़ा, कैवस, कॉन्फ्लिक्ट पिक ना करें, क्योंकि वो संभावना है एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेशन लेकर आएंगे आपके जीवन में। तो इस चीज़ से बचिएगा। बहुत इस टाइम पर में थोड़ा डिस्टेंस रहे तो ही अच्छा है। दूसरी है कलीग्स के साथ, यहाँ पर आप अगर काम कार्य क्षेत्र में है, इस जगह पर आप देखेंगे अननेसेसरी कुछ राजनीति वगैरह हो रही है, बट उस जगह पर आप अभी डायरेक्ट उस जगह पर पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि मुझे लग रही है आपकी टेम्पर, आपकी गुस्सा कैरियर वर्क फील्ड को भी हैम्पर करेगा, पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। इस टाइम फ्रेम में एनर्जी फिकल माइंड, पर्टिकुलरली 7th हाउस में, क्योंकि लिब्रा के लिए मार्स मारक हो जाते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में राहु के साथ इस युति, ऊपर से शनि का भी दृष्टि, तो निस्संदेह है बस आगे लगा दें। तो इस टाइम फ्रेम में रिलैक्स कीजिए, जुबान पे ताला, सब कर्म पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट अभी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का नहीं है 10 अगस्त के बाद। चलिए देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। अगर आप रेमेडीज देखना चाहते हैं तो एंड में, पाइसेस के एंड में।
आपकी ऑफिस के जो सीनियर पोजीशन में जो लोग हैं, आपके बॉस हो, टीचर हो, जो भी है, उनके साथ वाद विवाद में ना जाए क्योंकि उसकी संभावना है। थैंक यू, थैंक यू। एंड डिपेंड करते हैं 7th हाउस में आपके लग्न मून चार्ट में कौन सी प्लैनेट है, किस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, तो वो भी असर करते हैं। बट जनरली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज, अलोन इन द वर्ल्ड। यही मैं बोल रही थी कि जितना डिस्टेंस में रहेंगे लोगों से उतना ही अच्छा है ये समय काल, उतना जितना खुद में लीन रहेंगे उतना ही अच्छा है। अदरवाइज़ जितना भीड़ भाड़ में आप जो जाएंगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आप 2 बोलेंगे, सामने वाला 4 बोलेंगे, आप तब 16 बोलेंगे, एंड बस लग गए आग उस जगह पर। तो ये दिक्कत यहाँ पर लिब्रा एरीज के लिए स्ट्रांगली मौजूद है। सरेंडर टू सक्सेस, यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफिकल्टीज, लिव इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि मार्स अपने ही घर में बैठकर लग्न को देख रहे, तो आप ऊर्जा बहुत महसूस करेंगे, ऊर्जा से भरी होगा, बिकॉज ये अंगारक, ये नाम ही दिया गया है अंगारक, तो ये ऊर्जा होगा, ऊर्जा को शिफ्ट करे, गुस्सा में नहीं, क्रिएटिविटी में। सक्सेस आपकी ऑन द वे है, रेस्ट एश्योर्ड। कर्म पर ध्यान दीजिए, अभी फल का चिंता ना करें, निश्चिंत रहिए, बहुत दिक्कत नहीं, बस गुस्सा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम स्कॉर्पियो। 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 तक ये चलेंगे राहु मास कंजंक्शन इन एरीज, जो कि आप अगर मून चार्ट और लग्न कुंडली से देख रहे तो 6th हाउस में हो रही है। इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, बट हाँ, राहु मार्स 6th हाउस में एक्चुअल में पॉजिटिव कहा गया है। बट गोचर काल के दौरान ये बड़ी हेल्थ अगर कुंडली में है, ऑलरेडी आपकी लग्न कुंडली और मान लीजिए आपकी मून कुंडली अकॉर्डिंग है, ये तो शत्रु हंता के जैसे ये प्रभाव देंगे। बट गोचर काल के दौरान क्या होती है, ये बड़ी कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों की एनिमिटी आप देखेंगे। इस टाइम फ्रेम में कोशिश कीजिए कि कोई जॉब चेंज आप करना चाहते हैं, इस टाइम फ्रेम में थोड़ी रुक जाइए। जॉब चेंज या फिर कोई बड़ी सर्जरी, देखिए हेल्थ के लिए बात है यहाँ पर, बहुत इमरजेंसी है फिर तो ठीक है, बट बड़ी कोई सर्जरी वगैरह अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो 10 अगस्त के बाद। दूसरी है कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रंट, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल, ये थोड़ी दिक्कत आपको देंगे। आप देखेंगे महीने के अंत में जाकर थोड़ी आपको लग रहा है कि इस महीने में ज़्यादा खर्चा हो गई। दूसरी है गुस्सा, अपने टेम्पर पर ज़रूर ध्यान दीजिए, आपकी गुस्सा, आपके शब्द यहाँ पर स्थिति को ख़राब कर सकती हैं। 6th हाउस में बैठा ये मार्स डायरेक्ट एस्पेक्ट डालेंगे लग्न के ऊपर, एंड वो भी युति में बैठा, ये अंगारक युति में मार्स एस्पेक्ट डाले, वो थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव, थोड़े हार्श वॉइस बनाते हैं। बट युति में बना हुआ मार्स एंड गोचर काल के दौरान जब लग्न पर एस्पेक्ट डालते हैं ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। बट याद रखिए आपका लग्नेश है मून कुंडली अकॉर्डिंग एंड आपकी लग्न कुंडली अकॉर्डिंग, तो ये गुस्सा को अगर आप चाहे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एरीज और लिब्रा के लिए दिक्कत और बढ़ जाएंगे, बट आपके लिए प्रभाव टेम्पर के इशू थोड़ी कम है अपेक्षा में, एरीज और लिब्रा की अपेक्षा में। बट फिर भी गुस्सा को नियंत्रण कीजिए, बोलने से पहले 10 बार सोचिए। हेल्थ पर मेनली आप ध्यान दीजिए। एक्सपेंडिचर, मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जिसको लेकर आप खुद ही बाद में जाकर पश्चाताप करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए 10 बार। मैं तो मना ही करूँगी कि इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, क्योंकि खर्चा यहाँ पर इतना ज़्यादा होगा, कमाने से ज़्यादा खर्चा मुझे इस 10 अगस्त के भीतर दिखाई दे रही है। पर पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक अगस्त के फर्स्ट वीक सावधानी से रहिए। अगर आप ड्राइव वगैरह करते हैं, शनि की भी दृष्टि आ रही है, ड्राइव वगैरह आप करते हैं तो उस जगह पर ध्यान से, ठीक है। रेमेडीज़ में पाइसिस की एंड में जाकर बताऊंगी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर 6th हाउस हमारे लिए डेली वर्क भी है, तो यहाँ पर डेली बेसिस में आप जहाँ पर काम करते हैं उस जगह पर स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। घर का वातावरण, माहौल भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ब्राइड इन ए केज, थैंक यू। शादी की प्रपोजल अगर आ रही है, फाइनल कुछ कहने से पहले थोड़ी सोच समझ कर कहिएगा।
छानबीन कर इन्वेस्टिगेट करने से पहले मतलब इन्वेस्टिगेट कीजिए वो पर्सन क्या करता है। थोड़ी छल होने की संभावना है, थोड़ी लोग छलेंगे, तो इस जगह पर थोड़ी सोच समझ कर। ब्राइड इन्हें केज की एनर्जी आ रही है, अचानक से ये कार्ड को देखते हैं मुझे वाइब सारे छल होने की संभावना है। एंड दूसरी है मैरिज रिगार्डिंग कुछ भी टेम्पटेशन आ रही है, सोच समझ कर उस नेक्स्ट स्टेप उठाइए। इस टाइम फ्रेम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग एंड पर्टिकुलरली जब गोचर काल में अंगारक विस्फोटक योग बनते हैं, एक ही मेन सजेशन होती है कि कंप्लीट रिलैक्स रहिए, जो डेली बेसिस में काम है वो करते रहिए एंड रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट की टाइम फ्रेम नहीं है। ओपन फुल्ली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। इस टाइम फ्रेम में गार्डनिंग कीजिए, इस टाइम फ्रेम में अपने आप को टाइम दीजिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव को बढ़ाइए, क्योंकि 12th हाउस में एस्पेक्ट होकर स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव बढ़ाएंगे तो ये समय कल हंसते हंसते बीत जाएंगे स्कॉर्पियन के लिए। रेस्ट एश्योर्ड रेमेडीज पाइसेस के बाद। थैंक यू। वेलकम सजिटेरियस। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये चलेंगे राहु मार्स कंजंक्शन एरीज में एंड आपके लिए पंचम में हुई है। एंड मार्स अगर देखें, मार्स आपके लिए व्यायपति भी है एंड वो 5th हाउस में अपने घर में ही बैठे, बट राहु के साथ युति में एक अंगारक योग की स्थिति बन रही है। फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो भरणी नक्षत्र में होंगे। तो इस टाइम फ्रेम में ये थोड़ी ये टाइम फ्रेम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव हम सब के लिए नहीं है। ये सब आप और मेरे लिए नहीं है, इस सब के लिए वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रेप होना या फिर अनएक्सपेक्टेड मिलिट्री पुलिस आर्मी डिपार्टमेंट में कुछ दुर्घटना होना, ऐसी घटना मतलब एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, इस टाइप की घटना सुनने को आ सकती है। पंचम में आपकी ये गोचर है, प्लानेटरी ट्रांजिशन जो हुई है, प्रेम के लिए पहली बात तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर आप चाहते प्रपोज करेंगे गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, किसी पर्सन को, तो रुक जाइए, रिजेक्शन की संभावना है, रिजेक्ट कर देंगे। एंड प्रेम के लिए जो पति पत्नी है, मैरिड कपल, उस जगह पर भी या फिर रिलेशनशिप उस जगह पर भी डिसएग्रीमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये टाइम फ्रेम प्रेम के लिए, प्यार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिजनेस जो करते हैं, जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाना होगा। वैसे कोई मेजर हेल्थ इशू दिखाई नहीं पड़ी, बट फिर भी बिकॉज ये अपने ही घर में मार्स है तो दिक्कत में हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है, निश्चिंत रहिए। बट खर्चा पर ज़रूर ध्यान दीजिए, अपनी इच्छा के, अपने पैशन पर यहाँ पर खर्चा होने की संभावना दिखाई दे रही कि अपनी इच्छा के लिए खर्चा करना, तो वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मुझे नज़र आ रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी कोई चिंता सजिटेरियस के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संतान आ रही है इस टाइम में, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो थोड़ी ध्यान दीजिए अपने नज़र, मतलब कोई भी छोटी सी हेल्थ इशू आ रही है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। फर्टिलिटी स्ट्रांग होगा, बट राहु है युति में तो थोड़ी सावधानी बरतिए जो प्रेग्नेंट महिला है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। डिपेंड करते हैं आपकी 5th हाउस के ऊपर, 5th हाउस की में कौन सी प्लैनेट है, किस प्लैनेट की ऊपर से ये गोचर जा रही है, तो वो भी असर करते हैं। मैं जनरली यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप देखिए कुंडली में कौन सी प्लैनेट के ऊपर से जा रही है। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव है, निश्चिंत रहिए। शैडो वर्क करना है। ओके, यहाँ पर मिराकल्स की एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी, यहाँ पर पंचम में जब राहु एंड मार्स की गोचर होती है, क्रिएटिविटी में, पैशन में बहुत झुकाव बढ़ जाते हैं एंड अपने पैशन के लिए जीना, पैशन को आगे बढ़ाना। बट मैं अगेन कह रही, कोई नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी नहीं, आप ब्लू प्रिंट बनाइए, प्लान कीजिए। ये परफेक्ट टाइम है प्लान ब्लू प्रिंट कीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए मिराकल्स आ रहे, बट मिराकल्स आने की वो बेस प्लेटफॉर्म बन रही है। एंड शैडो देखिए, दिस इज डाउनकास्ट प्राइड एनर्जी, ऑब्सेसिव थिंकिंग, थॉट पैटर्न, इसको रिलीज कीजिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में 12th हाउस हमारे लिए बेड प्लेजर भी है, तो इस जगह पर ये थोड़ी दिक्कत देगा। थोड़ी हाई सेक्सुअल एनर्जी की संभावना यहाँ पर चरम स्थिति में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। मंत्र वगैरह, दीक्षा वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि ये अंगारक योग है, थोड़ी टाइम मंत्र, दीक्षा, गुरु बनाना, स्पिरिचुअल गुरु, बिकॉज 12th हाउस लॉर्ड या 5th हाउस में गोचर करते हैं। वेरी पॉजिटिव टाइम फ्रेम कि आप इस समय दीक्षा लें, मंत्र लें, बट राहु की युति में बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी रुक जाइए, कुछ टाइम बाद। पाइसेस की रीडिंग के बाद मैं रेमेडीज बताऊंगी, आप जाकर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम कैप्रिकॉर्न। 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 तक ये चलेंगे।
राहु मार्स कंजंक्शन 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में वरुण नक्षत्र में होगी यही युति। अब क्यों अंगारक नाम दिया गया? राहु डिज़ायर है, मार्स एक्शन है, तो डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए पाप पुण्य की विचार ना करते हुए कर्म करना और बाद में जाकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो ये वो स्थिति है। इसीलिए अंगारक योग है, मतलब कुछ ना देखे सब कुछ कर बैठना। ऐसा कुछ बोल बैठा कि सामने वाले, मतलब ऐसा बोला कि सामने वाला आपका रिलेटिव है, आपका बहुत क्लोज पर्सन, आप मतलब उस टाइम फ्रेम में गोचर के दौरान ऐसा स्थिति ही उत्पन्न हो जाती है कि बाद में जाकर आपको पश्चाताप होते हैं कि शायद उस टाइम फ्रेम में इतना गुस्सा करके मुझे बोलना नहीं चाहिए था। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 4th हाउस में बन रही है, जो घर का है, माँ का है, सुख का है, तो इस जगह में घर की वातावरण कलुषित तो ज़रूर करेगा। अननेसेसरी यहाँ पर कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनेंगे। मदर की हेल्थ इशू, आपकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, घर की कोई बुजुर्ग, पर्टिकुलरली महिला, इनकी आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो आपका सुख का भाव है, तो उस जगह पर भी ये थोड़ी दिक्कत तो अवश्य देगा। एंड आप देखेंगे निद्रा की भी एक समस्या आप झेलेंगे, निद्रा की, क्योंकि सुख भाव में राहु मार्स जब गोचर में जाते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी इशू को, डिप्रेशन को बढ़ाने वाले होते हैं। हार्ड वर्क ही है आपका मतलब की टू सक्सेस, जितना प्रयत्न करेंगे वो रिवॉर्डेड होगा एंड में जाकर। तो यहाँ पर परिश्रम, हार्ड वर्क ही मुझे दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच अननेसेसरी एनर्जी हो या फिर आपकी पार्टनर के बीच अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तुरंत बैठ कर उसको डिस्कशन लेवल पे ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में उस आग में घी ढालने के लिए बहुत लोग मौजूद होंगे। मार्स एस्पेक्ट 7th हाउस, तो उस जगह को उसी टाइम पे फुल स्टॉप लगाइए, एक प्रिकॉशन से। मेजर कोई हेल्थ इशू दिखाई नहीं पड़ रही है, बट अगर आ रही है तो तुरंत डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। एक्सपेंडिचर को नियंत्रण कीजिए, यहाँ पर खर्चा मुझे नज़र आ रही है। दूसरी है इन्वेस्टमेंट अभी करने का टाइम फ्रेम नहीं है, अगर थोड़े रुक जाइए, सोच समझ कर रिस्की इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर रिस्क है ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। मार्स अगर अकेले होते फिर परफेक्ट है, बट राहु मार्स की युति में नहीं। रेमेडीज़ में यहाँ पर एंड में, पाइसिस के एंड में जाकर बताऊंगी, एक ही रेमेडीज़ है, लगभग सेम ही है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। थैंक यू। एंड दूसरी है ड्राइव करने से पहले सोच, मतलब थोड़ी ध्यान से। मैं तो आपको मना नहीं कर सकती कि आप इस टाइम फ्रेम में बस 10 तक से ड्राइव ना करें, ड्राइव करते हैं तो थोड़ी ध्यान से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी 4th हाउस में कौन सी प्लैनेट है, किस प्लैनेट की ऊपर से ये गोचर जा रही है, तो वो भी यहाँ पर बहुत डिपेंड करेंगे। दिस इज़ फ्रैगमेंटेशन, वो जो कहते हैं ना कि बिखर जाना, कांच जब टूट जाता है ना वो ऐसे वो पीसेस हो जाते हैं, तो जोड़ना मुश्किल होता है। फ्रैगमेंटेशन की एनर्जी आ रही है, एनर्जी स्कैटर नज़र आ रही है। 4th हाउस सुख का भाव है, चीज़ें बिखर जाना, मतलब पर्टिकुलरली ये आपकी सुख का भाव में जब ये गोचर होते हैं तो एनर्जी में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हैं, क्योंकि वो आपका मन है, हृदय है। कालपुरुष के कुंडल में 4th हाउस कैंसर साइन बनी होती है, मन है, तो यहाँ पर मदर एंड आपका मन दोनों ही यहाँ पर थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। सरेंडर योर ईगो, यही मैं बोल रही थी। Cultivate gratitude, be of service to others and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goal. My dear, इस टाइम फ्रेम में ज़ुबान पे ताला, जितना साइलेंट रहेंगे, जितना लिसनर ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे, उतना ही ये टाइम फ्रेम अच्छा बीतेगा। जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप दो लोग झगड़ा कर बीच बीच मीडिएटर की भूमिका निभाने जाएंगे, उंगली आप ही की तरफ उठ जाएगा, बाद में आप ही को दोषी ठहराया जाएगा। तो इस टाइम में राजनीति से बचिए। ओके, रेस्ट एश्योर्ड, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे रेमेडीज स्पाइसिस के बाद। वेलकम एक्वेरियस, आपके लिए ये युति हो रही है 3rd हाउस में। 27 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक ये चलेंगे। रेज में अंगारक योग कहते हैं इसको, राइट? क्यों कहते हैं? मार्स ऊर्जा है, एनर्जी है, राहु इच्छा है। इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए मार्स तो है ही, तो पाप पुण्य की विचार नहीं किया जाएगा। 3rd हाउस फेवरेबल है, ये आपके लिए, एक्वेरियस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। बाकी कुछ राशि के लिए बहुत चिंता का विषय है, बट आपके लिए नहीं। 1st वीक अगस्त में ये वरुण नक्षत्र में गोचर चलेंगे। देखिए, वरुण क्रूर नक्षत्र हैं, एंड इस टाइम फ्रेम में रेप केसेस, मान लीजिए इस टाइम फ्रेम में अननेसेसरी कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट वगैरह होना,
मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स की डिपार्टमेंट में कुछ इस टाइप के इंसिडेंट होना, तो कुछ प्लेन क्रैश, दुर्घटना, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती है पूरे वर्ल्ड जोड़कर, मतलब ये अपनी देश कंट्री की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी कोई बड़ी घटना अभी सामने आती है, पर्टिकुलरली अगस्त की फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड हाउस में हुई है एक्वेरियस आपके लिए, एंड मैं रेमेडीज़ कहूँगी पाइसेस के बाद। ओके, थर्ड हाउस में जब गोचर है आपकी, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना हो इस टाइम फ्रेम में, आप पिलग्रिमेज वगैरह विजिट कर सकते हैं। फिजिकली फिट रहने की एक चाहत हो सकती है। थर्ड हाउस पराक्रम है, पुरुषार्थ है, तो 6 पैक चाहिए, 10 पैक चाहिए, 0 फिगर चाहिए इस टाइम फ्रेम में। कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना इस टाइम फ्रेम में बहुत पॉजिटिव है। बट कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ कर, इस टाइम फ्रेम में अगर कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक है, बट रिस्क की इन्वेस्टमेंट मतलब, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म पे अगर इन्वेस्ट करते ठीक है, बट जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिस्क हो सकता है उस जगह पर बचिए। बिजनेस अगर बात करें, बिजनेस ऑलरेडी आपने खोल कर रखा है तो ऑलरेडी ये बहुत पॉजिटिव होगा, बट नया कुछ स्टार्ट ना करें, ऑलरेडी खोल कर रखा है तो पॉजिटिव है आपके लिए। मैरिड कपल के लिए जो रिलेशनशिप में है थोड़ी सी भी इशू आ रही है, बिकॉज राहु एस्पेक्ट यहाँ पर 7th हाउस में एस्पेक्ट डालेंगे, डिसएग्रीमेंट होने की संभावना है, थोड़ी कैवस कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना। अगर वो पार्टनर भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में बैठकर उसको डिस्कशन लेवल पे ही ख़त्म कर दीजिए, मतलब चीज़ों को बढ़ाइए मत, क्योंकि इस स्थिति में क्या होती है, ये आग में घी डालने के बराबर काम कर देते हैं, तो इस चीज़ से बचेगा। बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, अगर आपने खोल कर रखा है तो कुछ नया चीज़ें इंक्लूड कीजिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फ्रेम फॉर यू, एंड आपके लिए यहाँ पर मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, ये बेस प्लेटफॉर्म प्लानिंग कीजिए, ये टाइम है प्लानिंग की, एग्जीक्यूट बाद में होगा, प्लानिंग कीजिए इस टाइम फ्रेम में। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट रिस्क है उस जगह को अवॉइड कीजिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं। थैंक यू। पिता की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, पिता की, घर की कोई मेल फिगर, बड़े सदस्य जो हैं, मेल फिगर जो भी हैं, पर्टिकुलरली ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लग्न और मून चार्ट से देख रही हैं रीडिंग को। थैंक यू। ओके, इसीलिए मैं आपको बोली थी, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडीज मैसेज अबाउट ए पर्सन और सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड, हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। माय डियर, ये जो टाइम फ्रेम आपका है ना, पूरी तरह से बॉडी आपकी, मैं बोल रही थी ना 6 पैक 10 पैक, इस बात को कि आप इस टाइम फ्रेम में उसके बारे में सोच सकते हैं। इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फ्रेम। एक बात याद रखिए, एंगर एंड चेन कार्ड आई है, शैडो। आपने 2 बोला, सामने वाला 4 बोला, उसकी बात सुनकर आप 10 बोलेंगे, एंड उस जगह पर आग में घी डालने के बराबर काम हो जाएगा। ये अपने एंगर को यहाँ पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एंगर के साथ चेन है। चेन मतलब समझते हैं, मतलब ये जब किसी घर में आग लगती है ना, पूरे लोकेलिटी में मान लीजिए एक के बाद घर में आग लग रही है, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर टेम्पर को यहाँ पर कंट्रोल ज़रूर कीजिए, बोलने से पहले सोचिए। ये टाइम फ्रेम लिसनर ऑब्जर्वर का है रादर देन स्पीकर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसेस, वेलकम। 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 राहु मार्स युति एरीज में अंगारक योग आपकी 2nd हाउस में हो रही है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, एंड अगस्त की फर्स्ट वीक भरणी नक्षत्र में होगा। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भरणी क्रूर नक्षत्र है। एक्चुअल में इस समय में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, ट्रेन दुर्घटना, ये सब मतलब देश काल, मतलब पूरे वर्ल्ड की एनर्जी, कोई देश स्टेट की बात नहीं हो रही है, आपकी मेरे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव नहीं है। कुछ अनएक्सपेक्टेड रेप केस होना, अनएक्सपेक्टेड कुछ घटना यहाँ पर देखने को मिलेगा। राहु क्या है, डिज़ायर है, इल्यूशन है। मार्स उस जगह पर पूरे कार्य भर देंगे, पूरे स्ट्रेंथ लगा देंगे, तो ये पाप पुण्य के विचार तो करेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइम फ्रेम में जितना रिलैक्स रहेंगे, स्पीकर लिसनर की भूमिका निभाएंगे, उतना ही पॉजिटिव है। 2nd हाउस में हुई है पाइसेस आपके लिए। धन का भाव है, परिवारजन का भाव है। परिवारजन के साथ संबंध को ठीक कीजिए, कैवस कॉन्फ्लिक्ट होने की चरम संभावना है। दूसरी है आपका इन्वेस्टमेंट, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो मना ही करूँगी, ना कुछ ना स्टार्ट करे ना इन्वेस्ट करे। 2nd हाउस आपका धन संपत्ति का, अभी ना बाई करे ना कुछ सेल करे। दूसरा है पर्टिकुलरली आपका धन, मतलब इस टाइम फ्रेम में फिक्स डिपॉजिट तोड़कर कोई चीज़ें खरीदना,
ये बहुत देखा जाता है, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी। दूसरी है हेल्थ पर खास कर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर। दो लोग झगड़ा करें, बीचों बीच आप ना जाए, 6th हाउस पर दृष्टि है। इस टाइम फ्रेम में अननेसेसरी एनिमिटी क्रिएट होना, उंगली उठ जाना, कुछ ना किया उंगली उठ जाना। बड़ी कोई ट्रैवल कैंसिल करें, बड़ी कोई ट्रैवल जर्नी इस टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल आप कर ही सकते हैं, बट बड़ी कोई टूर ट्रैवल ड्राइव अगर आप करते हैं तो थोड़ी ध्यान से ड्राइव करें। 8th हाउस में यहाँ पर दृष्टि आ रही है राहु मार्स दोनों की ही, एंड ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट करते हैं राहु मार्स की युति। पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक अगस्त के सावधान से रहिए, एंड आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। अपना शब्द ही, आपका शब्द ही चीज़ों को बिगाड़ सकता है। राहु मार्स युति ये ऐसा बोल दिया हार्श वॉइस में कि मतलब एक तो रिलेशनशिप खराब होने की संभावना है, अपने ही यहाँ पर चोट, अपने को ही चोट पहुँचे, और आपका शब्द यहाँ पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। थ्रॉट चक्र से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं पाइसेस। थैंक यू, थैंक यू। धन संपत्ति खर्चा करने से पहले 10 बार सोचिए, क्या ज़रूरत है, बाद में जाकर पश्चाताप तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए, टाइम फ्रेम बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए नहीं है। थैंक यू। इज़ दिस मी? यस, इज़ दिस मी? करने के बाद आपको लगा क्या मैंने ही वो काम किया है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इज़ दिस मी? मैं वही हूँ जिसने ये बोला है। एक महीने बाद आपको लग रहा है क्या मैं वही हूँ जिसने ये कहीं किया है या फिर बोली है? तो ये एनर्जी ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या सरेंडर करना है? सरेंडर योर एडिक्शन। अननेसेसरी मतलब यहाँ पर अफेयर वगैरह, अननेसेसरी कुछ इल्यूशन में आकर, टेम्पटेशन में आकर, सरेंडर योर एडिक्शन। वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस, कोई चीज़ें, फूड, पीपल, सेक्स और ओवर वर्किंग, टेक एक्शन टू बिगिन टू हील द एडिक्शन एंड रिप्लेस इट विथ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर 8th हाउस हिडन है, सीक्रेट अफेयर, इंटीमेसी हम 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस में राहु मार्स का ये जो एस्पेक्ट है 6th हाउस के ऊपर भी है, तो कहीं ना कहीं अदर मैन वुमैन की एनर्जी है। तो मेक श्योर इस चीज़ से बचिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, इल्यूशन से बचिएगा, टेम्पटेशन से बचिएगा पाइसेस। ओके, चलिए अब मैं रेमेडीज़ की बात करती हूँ। रेमेडीज़ की बात करते हैं। मैं सभी ज़ोडिएक साइन के लिए बता रही थी कि मैं एंड में जाकर रेमेडीज़ बताऊँगी। दूसरी इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी मतलब दुर्घटना, इंसिडेंट आप इंडिया में ही देखेंगे, क्योंकि राहु राजनीति है। राजनीति में भी कितना परिवर्तन है इंडिया में। देखिए जून से, मिडिल फ्रेम 28 जून से क्या कोई परिवर्तन आई है राजनीति में? देखिए बड़ी परिवर्तन यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में दिखने को मिलेगा। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएँ। सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है जब पर्टिकुलरली इवन आपकी बात चार्ट में भी अगर है, हनुमान चालीसा पाठ करना, ये सबसे अच्छा है। मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ कि ज़बरदस्त से आपको 51 टाइम्स, 108 बार, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स। मैं मानती हूँ कि आप जितने टाइम से कंफर्टेबल है आप कीजिए, ज़बरदस्ती करवा कर कोई फ़ायदा नहीं है। हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए। राहु की आराध्य देवी माँ दुर्गा भी है, गणेश जी है, तो दुर्गा सूक्तम भी अगर आप पाठ करते तो भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये युति, ये जो कंजंक्शन का फल है, अगर आपके लिए बहुत नेगेटिव है तो दुर्गा सप्तम का भी पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के सामने बुधवार के दिन गण गणपति नमो और 21 दुर्बा चढ़ाइए, और 5 दिया, बुधवार के दिन 5 दिया जलाइए घी से बनी हुई, गण गणपति नमो, बस काफ़ी है, इतना कीजिए। एंड नरसिम्हा की भी एक मंत्र आते हैं, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, तो इस मंत्र का भी 108 बार आप हर दिन जाप कर सकते हैं। बट मैं मानती हूँ अगर ऐसी युति है, हनुमान चालीसा काफ़ी है, अगर आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।